डियर स्टूडेंट्स, 9th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 9 जो है लीनियर पॉइंट्स का है, इक्वेशन ऑफ लाइंस बनती है। यहाँ पे इसका नाम है ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री नहीं है। यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं 9th चैप्टर में ऐसी लाइंस, ऐसे पॉइंट्स जो कि किसी ट्रायंगल के स्टार्टिंग पॉइंट्स दिए हुए हो। मैं फर्स्ट टॉपिक भी लिखने जा रहा हूँ। इसी से रिलेटेड चैप्टर आपका 10th में आएगा जियोमेट्री। हाँ, वो जियोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री वो आपका सही असल यूज होगा। यहाँ पे स्टार्टिंग है ताकि ये आएगा तो वहां आप जा सकेंगे। उसके बाद आप जाएंगे जब नेक्स्ट क्लासेस में, जब आप पहुंचेंगे चैप्टर 6 सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर में ये आप फिर हो जाते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल ज्योमेट्री, एनालिटिकल एनालिसिस निकली हुई है। 12 नंबर चैप्टर 9 का पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। ए और बी या एक्स और वाई के दरमियान में आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। मैं सिंपल फार्मूला आपको बता दूं। ए इधर भी दो पॉइंट्स होते हैं, x1 y1, बी का x2 y2। इनको वर्टिसेस भी कहते हैं और इनको पॉइंट्स भी कहते हैं, x1 y1। ये फिक्स होंगे 2 3 0 1, ये इंटीजर्स होंगे। तो a और b, या इसको p q कह सकते हैं या l m कह सकते हैं, कोई भी डिनोट कर सकते हैं। उसका फर्स्ट पॉइंट x1 y1, सेकंड x2 y2। जब हमें इनका डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसका फार्मूला ये है a b, और आप रिवर्स से जाएंगे, स्क्वायर रूट लिखा, ये डिस्टेंस फार्मूला है बेटा। इसका फर्स्ट x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। और टेक्निकल पॉइंट्स ये है जिनमें आप गलती ना कर लें। आप कहते हैं कि आपको पता है स्क्वायर रूट और अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे दरमियान में प्लस है, होल का स्क्वायर नहीं है। हाँ, प्लस के बाद ये अगर ना हो तो फिर ये मुरब्बा जैसा कट जाएगा, लेकिन ये तो है ना, इसलिए इनको हम फॉर्मूले के अंदर सॉल्व करेंगे। क्या लिखा मैंने? x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। दिस इज योर डिस्टेंस फार्मूला, और इस पर हम काफी प्रैक्टिस करेंगे। आपके सामने बुक है, पेज नंबर 216 पे एक्सरसाइज 9.1 है। उसमें आपको कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स के पेयर्स दिए हुए हैं, उनके दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन 2। ये चैप्टर हमारा जल्दी होगा बेटा, आप लोग मेरे साथ हैं तो तेजी से होगा, जल्दी से होगा। टोटल 3 एक्सरसाइजेज हैं, और इसके हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। पहले की जरूरत नहीं है, पहला वही नंबर लाइन है जो आप पहले 7th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 1 1 मैं डिटेल से ही कर रहा हूं, और 3 3 आप लिखेंगे यार। हेयर लेटर, इसको आप ए का नाम दे दें, ए ऑफ 1 1 और बी ऑफ 3 3। राइट बॉयज? सो x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू 1। ये x1 y1 हो गया। और x2 की वैल्यू क्या है? 3, और y2 की वैल्यू क्या है? 3। बाय डिस्टेंस फार्मूला, बिल्कुल, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला मैं स्टार्ट कर रहा हूं। यहां पर डिस्टेंस फार्मूला में ये ए है, ये बी है, तो क्या हो जाएगा? ए बी, मतलब ए बी का फार्मूला क्या यूज होगा? x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1
होल का स्क्वायर, राइट बॉयज। फिर ए बी इज इक्वल टू, अच्छा ऊपर लाइन क्यों लगा रहा हूं ये आपको बाद में मैं ज्योमेट्री में भी समझाऊंगा, आगे चलता जाएगा। अब आपका वो वैल्यू x2 की वैल्यू मैंने इसलिए इनको लहदा लिख दिया ताकि आपको क्लियर हो। x2 की वैल्यू 3 है, x1 की 1 है, तो 3 माइनस 1 होल का स्क्वायर प्लस यही काम आई थिंक इधर भी 3 1 है, तो उसका हम फायदा ले लें जल्दी जी बेटा। 3 माइनस 1 2 बचा, 2 का स्क्वायर प्लस अगेन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे मैं जगह कवर कर रहा हूं, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, पहले स्क्वायर सॉल्व होंगे 4 प्लस 4। बहुत प्यारा पॉइंट आप सीखने जा रहे हैं डियर्स, मैथमेटिक्स के ये टेक्निकल पॉइंट ही होते हैं। 8 हुआ, 8 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, अगर 8 की जगह पर आता 16 क्या जवाब आता 4 8 की जगह पर आता 9 3 राइट। लेकिन ये तो 8 आया है तो आप इसके फैक्टर करेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, लेकिन इसके फैक्टर 2 क्रॉस 2 ए बी इज इक्वल टू पेयर बना। मैथमेटिक्स में स्क्वायर रूट के अंदर पेयर बने तो एक निकल आता है, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर हो गया है इसलिए एक आउट हुआ, इसका पेयर नहीं बना तो ये अंदर ही बाकी रहा। ये आपका डिस्टेंस फार्मूले में ए बी निकल आया। ओके, सो सिंपल, सो क्लियर, सो इजी। मैं कर रहा हूं इसके बाद 4th पार्ट, ताकि आप सेकंड और थर्ड पर फिर चल भी सके, कर भी सके, राइट बॉयज। 4th पार्ट में एक पॉइंट है 3 माइनस 5 और दूसरा क्या है 5 माइनस 7 जी बेटा। हियर लेट इनको नाम दे दें, ए ऑफ 3 माइनस 5, बी ऑफ 5 माइनस 7। सो x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू माइनस 5। Every first value is called a value of x. Every second value is called a value of y. ये y1 हो गया। अब ये क्या हो गया, x2 is equal to 5, y2 is equal to minus 7। उनकी साइन आप लिखेंगे by using distance formula। ओके बॉयज, अब इसका डिस्टेंस फार्मूला फिर वही ए बी इक्वल टू, सर ये लाइन क्यों लगाते हैं ए बी के ऊपर? एक्स, ये लाइन के लिए होती है जब भी कोई डिस्टेंस एक लाइन एक दो पॉइंट के दरमियान में साइड पर लाइन होती है, ट्रायंगल आएगी आपकी तो इसको ए बी सी लिखते हैं, तो ये ए बी जो है इसके ऊपर लाइन साइड को डिनोट करती है, किसी डिस्टेंस को, लाइन को, लेंथ को डिनोट करती है, और जो एंगल लिखा जाता है ये एंगल को डिनोट करता है। ज्योमेट्री की ट्रिग्नोमेट्री की बात है। x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, देन ab इज इक्वल टू, जी बेटा, x2 की वैल्यू बाय पुटिंग वैल्यूज, x2 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 होल का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है माइनस 7। बात को समझना, इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप उसको उधर माइनस, फॉर्मूले में उधर क्या है माइनस है, और y की वैल्यू इधर पहले x1 की वैल्यू क्या है 3 है, तो इधर आपने माइनस ये वाले लिखकर 3 लिखा, लेकिन आप उसकी वैल्यू माइनस 7 प्लस 5 कर दूं, क्योंकि ये माइनस 5 है, उस माइनस के साथ प्लस 5 हो जाएगा। माइनस 7 माइनस और फिर y1 की वैल्यू माइनस 5 है, अब मानते हो? माइनस 7 माइनस वो वाली जिसकी वैल्यू माइनस 5, अगले स्टेप में ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगी, तो मैं ही कह रहा हूं ना प्लस 5 हो जाएगा होल का स्क्वायर। एवरीबॉडी क्लियर? ए बी की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 से 3 गया 2 होल का स्क्वायर प्लस माइनस 7 से 5 गया माइनस 2 होल का स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर की वजह से वो 2 का हो या माइनस 2 का हो 4 ही हो जाएगा, तो माइनस क्या आएगा आपके पास, ए बी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4
प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 4, आई थिंक वही 8, वही आप टुकड़े करके ए बी की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 2, जरूरी नहीं है कि हर वक्त यही आए, आप जो पार्ट्स करेंगे हो सकता है कि और आंसर आए, आप ये ना समझे कि सबका स्क्वायर रूट 2 2 स्क्वायर रूट 2 ही आएगा। एंड नाउ आ जाए आप लोग मेरे पास, देखो वही लाइनें लगी हुई है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, गिवन पॉइंट्स ओ भी इसको पढ़ते हैं, 0 भी पढ़ते हैं, ओ ऑफ 0 0, मतलब इसकी पहली वैल्यू भी 0 है, दूसरा x1 भी 0 है और y1 भी 0 है। दूसरा क्या कह रहा है, ए ऑफ 3 4, बात आप समझते जा रहे हैं। अगर आपकी आंखें कान मेरे पास है तो फिर बात को समझें, जो ओ होता है ये ओरिजिन होता है, ये ऑलवेज यहां पे होता है, फिर ए बी सी यहां कहीं हो सकते हैं, इसलिए उसकी एक्स भी 0 वाई भी 0। तो छोटे छोटे डॉट्स आपको मेन पॉइंट बताता जाऊंगा। बी भी पढ़ा है, सी पढ़ा है, डी पढ़ा है, ई पढ़ा है, मुझे टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है, वो वैल्यूज गिवन है। कहता क्या है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट, वही डिस्टेंस फार्मूला लगेगा डियर्स। पहले क्या मांग रहा है, ओ ए मांग रहा है, ओ ए इज इक्वल टू क्वेश्चन साइन एज ओ ए का फार्मूला स्क्वायर रूट बाय डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1, बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाए, प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर ओ ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, मतलब 3 माइनस 0। अब आपको पता चल चुका है कि x1 कौन सा है, x2 कौन सा है, 3 माइनस 0 होल का स्क्वायर प्लस y2 4 है माइनस y1 ये, तो 4 माइनस 0 होल का स्क्वायर। समझते हैं बॉयज, ओ ए इज इक्वल टू 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर, which comes square root 3 3s are 9 plus 4 4s are 16। ओ ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 25 और 25 का स्क्वायर रूट निकालना है 5 into 5 plus 5, तो ओ ए की वैल्यू आ गई 5। एवरीबॉडी क्लियर? यस। आप ओ भी खुद फाइंड कर लेंगे, ओ सी खुद कर लेंगे, ओ डी मैं कर रहा हूं ओ डी। कौन सा पार्ट हो जाएगा आपका, 4th AD इज इक्वल टू क्वेश्चन साइन एज, अब जिनको फाइंड करना है उनकी वैल्यू कम से कम यहां पे लिखो ताकि आपको नजर आ रही हो। ए ऑफ ए की वैल्यू क्या है 3 4, और डी की वैल्यू क्या है, डी ऑफ 11 by minus 11 by minus 3 बाई डिस्टेंस फार्मूला। एडी आपने फाइंड करना है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। अब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। समझते हैं बॉयज? तो उनको आप पुट करेंगे, तो ये नहीं कि आप कहेंगे सर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो नहीं भाई, जब आपका जो पॉइंट गिवन है फाइंड करने उन पर आप x1 y1 x2 y2 नाम देंगे। ऐसे तो पर आप ए बी वाले को x2 y2 x3 y3 ई तक आप x5 y5, ये तो आप अपने आप को गंभीर कर देंगे, अपने आप को टेंशन में ले आएंगे, अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में ना ले जाए, कॉम्प्लिकेशन में ना ले जाए। सिंपल हल करें, ये आप x1 y1 ये x2 y2। अगर इसी तरह आपको आगे है ना, मैं सॉल्व करने से पहले बता दूं, आगे आपका बीई है, बीई है, तो आप इधर क्या लिखेंगे, बी ऑफ जो वैल्यू होगी और ई ऑफ जो वैल्यू होगी उसमें ये x1 y1 ये x2 y2। यस सर, राइट? ओके, प्रैक्टिस को समझेंगे, मैं प्रैक्टिस क्या करा रहा हूं। AD इज इक्वल टू, अब वैल्यूज कौन सी लगेंगे आप बोलेंगे जी, x2 माइनस x1 क्या 11 माइनस 3 होल का स्क्वायर, फिर को राइट बॉयज, फिर माइनस 3 4 होल का स्क्वायर, एंड हियर 11 माइनस 3 मीन 8 प्लस माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7, दोनों माइनस के माइनस 7 का स्क्वायर
8,64 7 49 और माइनस माइनस प्लस, याद रखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसा ना हो कि इधर माइनस 49 आए। दोनों को जब आप ए इधर आ रहा है, इधर जगह नहीं थी, ए भी आ रहा है, इनको ऐड करेंगे तो आपके पास 9 और 4 मिलकर 11 13 6 4 10 और 113। और 113 की कोई फैक्टर नहीं होते, ये प्राइम नंबर है, आपका यही आंसर आ जाएगा। राइट पॉइंट। तो ये प्यारे प्यारे क्वेश्चन इस तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को प्रैक्टिस करके आएंगे, तब आप लोगों का कल